अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी को देख लेते हैं। ये करप्शन कंट्रोल के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है जो अधिकारियों को भी टांग देते हैं। सीवीसी बनाने की अधिसूचना 1964 में जारी हुई थी। आप अंदाजा लगाइए, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। लेकिन ये पूरी कहानी जो है ये फंक्शनल कब हुई? 2003 में सीवीसी की कहानी फंक्शनल हुई, यानी 39 साल बाद। करप्शन कंट्रोल के लिए इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं, उनका भी जिक्र कर देते हैं। जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी आता है ना, वो डाल उठाते हैं आंकड़ा कि ये गड़बड़ कैसे कर दी, ऑडिट ऑब्जेक्शन। अंग्रेजों ने 1858 में स्थापना की थी इसकी। ये सरकारी पैसे का हिसाब रखने वाली संस्था है, जो सारा देखते हैं सरकारी पैसा लगा कहाँ, वो ये संस्था है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, ये 1957 से ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर नजर रख रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, हर आदमी कहता है सीबीआई को जांच दे दीजिए। 1963 से सीबीआई भी काम कर रही है। कॉर्पोरेट फ्रॉड पर शिकंजा कसने के लिए 2003 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO इसे बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि करप्शन रोकने के लिए संस्थाएं सिर्फ केंद्र के पास हैं, राज्य भी ताकतवर हैं। लोकायुक्त, स्टेट विजिलेंस कमीशन और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सब राज्यों के पास भी रहती हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकारों के साथ काम करती हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी है, जिसमें घूस लेने और देने वाले दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा, इसकी वजह सरकारी दफ्तरों में क्या भीड़ है और सिस्टम को लगी घूस की लत है कि हम भी सोचते हैं भीड़ में नहीं लगना, दे पैसे और काम करा। लोग पैसा ना दें तो काम नहीं होता, और कामकाजी लोगों के पास दफ्तर के चक्कर काटने के लिए समय नहीं होता, तो कहते दो यार और पीछा छुड़ाओ, काम करवाओ इनसे। हर आदमी यही सोचता है। मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे 8 घंटा जॉब करना है, लेकिन मेरा एक काम है जो नहीं हो पा रहा है, तो मैं वो छुट्टी करके लाइन में लग के पूरा दिन नहीं दे सकती हूँ, तो मैं किसी एजेंट को हायर करती हूँ। वो तो भ्रष्टाचारी हुआ ना, क्योंकि वो एजेंट को मैं पैसे दूंगी, वो यहाँ से भी पैसे लेगा, वहाँ से भी पैसे लेगा, तो वो मजबूरी है। सबसे पहले तो हमारे में पेशेंस नहीं है, जो हम नागरिक है हमारे में पेशेंस नहीं है कि पापा ठीक है हम सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा, लेकिन हमें वो वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम कुछ दे देते हैं और काम हो जाता है। आज हम किसी भी दलाल को या ब्रोकर को बाय करते हैं कि ये बंदा हमें ला के देगा हर एक चीज़, हम उसके पे करते हैं, और वो किस तरह ला के दे हमें पता नहीं होता। हमें पता होता कि हमें इजीली मिल रही है, क्योंकि हमें आज वक्त नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार ने जो सिस्टम बना रखा है, उसमें करप्शन जो है वो होना ही होना है। हम लोग अगर इंतज़ार भी करेंगे तब भी बिना पैसे के काम नहीं होता है। हम लोगों ने कई बार देखा है, कई डिपार्टमेंट में गए हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन ये रहती है कि बिना पैसा दिए वो काम को प्रोसीड ही नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, उस स्थिति में जैसे कभी इंसान को बहुत जल्दी में काम करना होता है तो उस समय उनको अधिक पैसे देने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन कोई भी साधारण से साधारण भी अगर काम होता है तो वो बिना पैसा दिए आप आगे काम को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति रिश्वत नहीं देगा उसको काम लोग करेंगे ही नहीं। उसको अनेकों बार दौड़ाते दौड़ाते लोग जब थक जाते हैं, देखते हैं कि अब हमारा काम ही करेगा ही नहीं, तब कुछ न कुछ लाचारी देता है लोग। लेकिन पदाधिकारी को बिना पैसा लिए काम करने की आदत ही नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।